प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी सेवा में लाए हैं सर्कल्स चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन इस साल भी आपको जरूर देखना। पहले हम देखेंगे कि ये कितने डिग्री का है। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि यदि कोई भी हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है, और टेंजेंट पे यहाँ पे रेडियस को टच करता हुआ सेंटर से ये जो रेडियस है एक पॉइंट पे अगर उसको टच करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? इट विल मेक 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उसमें से अगर हम इसको लें, जरा चेंज कर देते हैं हम कलर को। यहां से यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का बन गया ना। सेम कंसेप्ट, अगर 90 में से 50 है तो ये कितने डिग्री का बन गया? 40 डिग्री का। अब ये जो 40 डिग्री बना हुआ है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। दीज बोथ आर रेडियस एंड दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री। क्यों? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। ये साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इनके क्या होंगे? इक्वल। और ये वाला जो आप लिखेंगे, जो ओपी रेडियस पी आर टेंजेंट पे एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द, है ना ये थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ, चाहे एट पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 40-40 के हो गए तो ये सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 100 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा, अगर ये 70 का है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? बचा हुआ एंगल कितने का बन गया? 20। और ये भी कितना है? 20। 20 20 40, तो अंदर कितना बच गया? 140 डिग्री का। तभी तो 180 होगा।
अरे एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है 180। प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी और आपको बताऊंगा, उससे भी आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है वो प्रॉपर्टी, कि यदि मान लीजिए ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल है, इस सर्कल से ये टेंजेंट बना हुआ है, इस टेंजेंट पे आपने इस पॉइंट को टच करता हुआ कोई कोड बना दिया, और इस कोड से आपने कोई एंगल बना दिया, इस कोड से आपने क्या बनाया एंगल, इस कोड से एक एंगल आपने बना दिया यहाँ पे, है ना। तो ये जो एंगल होता है इसका क्या होता है, हमेशा क्या होता है डबल होता है। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा होगा। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे बाद में, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है। बात समझ में आ गई आपको, तो आप इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 को करने के दो तरीके बताएंगे आपको, ठीक है ना, जो आपको पसंद हो उस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए क्या है, दिस इज 40 डिग्री, तो ये कितना होगा जो सेंटर पे बनाएगा, ये कितना होगा 140 डिग्री, कितना बनाएगा 140 डिग्री, खत्म। लेकिन क्यों, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ, एंगल बी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्री विल बी 40 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिएगा। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, angle between the tangent is supplementary, is supplementary, angle between the tangent is supplementary to the angles, to the angle, to the angle subtended by the radius, subtended by the radii, subtended by the radii at the center, at the center। क्यों, इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपका एक प्रूफ भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन में प्रूफ भी है कि आपको प्रूफ करना था कि भाई ये सर्कल से टच करता हुआ यदि कोई ये रेडियस है तो ये प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री है, इसको प्रूफ कीजिए, है ना। तो वही क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी आप लिख देंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अदरवाइज ये प्रूफ करना है कि भाई ये टेंजेंट्स वाले जो एंगल है जो सबटेंड करते हैं और सेंटर वाला जो एंगल है 180 है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये सरल सा है। देखिए क्या, ये 40 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, जो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये 40 है, ये 90 है, और ये भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री। इन चारों को जोड़ेंगे 40 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, इसको हम एंगल BOC कह रहे हैं, इज इक्वल्स टू 360। जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 140। समझ में आ गई बात, तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स, देख लो भाई फिगर दिया हुआ है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, CD is another tangent touching the सर्कल एट Q। PA कितना है 12, QC QD कितना है 3, PA 12 लिखो पहले। ये कहाँ भाई, यहां से लेकर यहां तक कितना है 12, ये टेंजेंट की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 12। और QC QD कितना है, दोनों बराबर हैं और ये कितना है 3 3 है, यही है। QC और QD कितना है 3 3, ठीक है, ये भी हो गया। आगे क्या कहता है, 3 PC प्लस PD निकालना हमें, वी हैव टू फाइंड आउट PC प्लस PD। हाँ, PC और PD यही निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, बस इतनी लेंथ निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्यारे बच्चों आप जानते हैं यदि टेंजेंट में, यदि सर्कल में ये जो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये जो बना रखा है इन्होंने, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। जरा ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये पॉइंट ए गया है, यहाँ पे पॉइंट सी है और ये इसको टच करता हुआ है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं होगी, तो ये इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। अब 12 में से 3 घटा दो तो ये कितना बच गया, 9। सेम कंसेप्ट इधर भी होगा, तो ये 9 बच गया तो ये भी कितना आएगा, 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 + 9 कितना आ जाएगा, 18। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गई बात। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, कौन सा थ्योरम इसकी जगह लिखोगे, आप लिखोगे टेंजेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर मान लो ये 12 या पूरे टेंजेंट्स की लेंथ पूछा था तो 24 होता, लेकिन पूरे टेंजेंट्स की लेंथ पूछा नहीं है, ये यहीं से कट कर दिया है, तो यहाँ से कट कर दिया तो हमने ये कंसेप्ट लगा लिया भाई कि ये जो आपका यहाँ 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गई बात। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के, ठीक है ना, इनको कर लीजिए, आपके काम आएंगे। जब पेपर में मिलेंगे ना ये सारे क्वेश्चन, बोलेगा अरे वाह मजे आ गए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए भी एक डायमीटर है, बिल्कुल डायमीटर है, दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, विद सेंटर ओ, ठीक है जी। एटी इज अ टेंजेंट, एटी एक टेंजेंट है। एंगल ए क्यू इज 58 डिग्री है। ये कितना है प्यारे बच्चों, 58, ये दिख रहा है साफ साफ, 58 डिग्री, है ना। कह रहा है ए टी क्यू निकाल दो। ए टी क्यू मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन। देखो प्यारे बच्चों ये 58 है, तो एक प्रॉपर्टी तुम्हें बता दें 9th क्लास की, सेंटर में कोई एंगल बना है और उसी पॉइंट से, ये पॉइंट है, इसके बेस से इसी पैर से एक और तुमने एंगल बना दिया, तो अगर ये x है किसी भी पार्ट पे तो ये कितना होगा, 2x, ठीक है ना। तो ये 58 है, देखो जरा ध्यान से, ये इसके पैर है, यहाँ से ये सेंटर में बना रहा है और उसी पैर से ये बना रहा है, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29। ये 29 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया, 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यही होगा 29 90 जोड़ दो और ये एंगल x मान लो इसको, तो 29 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x विल मेक 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल क्या बन गया, इन ट्राइंगल ABT ट्राइंगल की बात हो रही है। 29 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 119 प्लस x इक्वल्स टू 180। 180 में से 9 घटा दो, 1, 7 में से 1 जाए 6 और ये क्या आ गया, 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 61 डिग्री। सो ये BAT कितने डिग्री का आ जाएगा, 61 डिग्री का। समझ में आ गई बात, आसान है। दो प्रॉपर्टीज लगी हैं, क्या लगी हैं लिख लीजिए उसको। पहला जो हाफ एंगल वाला था, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द angle formed at any part of the circle from same base। समझ में आएगी, सेम बेस से जो एंगल एक सेंटर पे बना है, कैसे देखो, ये मेरा बेस हो गया, है ना, एक सेंटर पे एक एंगल बना रहा हूं और उसी बेस से किसी भी पार्ट पे बनाऊंगा तो ये जो एंगल है ट्वाइस होगा इस x का। समझ में आएगी बात। और एक क्या प्रॉपर्टी लगी है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, आए मजे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। ये देखते हैं कैसे प्यारा क्वेश्चन, क्यों बोल रहा हूं, बड़ा दुरारा बड़ा प्यारा। देखो कैसे, इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर लेता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी, मैंने तो कर रखा है तो इसलिए ज्वाइन कर लिया, छोटा सा है। देखिए कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू और आर पी, ये जो टेंजेंट्स हैं
ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है टू अ सर्कल विद सेंटर पी आर क्यू इज 120, पी आर क्यू जो सेंटर पे है ना 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है? 120 का। दोनों बांट लेंगे, बोलेंगे 60 तेरा 60 मेरा। थोड़ा सा मैं इधर बना दूं, यहाँ पे 120 बन रहा है तो ये सेंटर पे जाएंगे तो ये कितने कितने बांट लेंगे? बोलेगा 60 तेरा और 60 ही क्या हो गया? मेरा हो गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है? ये हो गया P, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट R, और ये क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया O। हमें प्रूफ करना है OR इज इक्वल्स टू PR प्लस में RQ। OR जो है वो PR प्लस में RQ के सम के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कर दो प्रूफ, क्या दिक्कत है। देखो भाई, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, जो प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या है बता देते हैं आपको। वो लगेगी आपकी, मुझे ओवर प्रूफ करना है ना, और PR इस्तेमाल हो रहा है। मान लो ये 90 डिग्री है, मान लो, क्या होता ही है 90 डिग्री है, 9 6 15 150, तो ये कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। मैं 30 डिग्री को कंसीडर करके, अगर ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, OR की जरूरत है, बिल्कुल है। तो एक तो मैं OR लूंगा और एक मुझे क्या चाहिए? PR, है ना। इन दोनों का क्या रिलेशन है? इन दोनों का क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों? तो अगर मैं इसको 30 डिग्री मानूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अरे ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चैप्टर नंबर 8 9 में अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। इसको अगर मैं स्टडी करने के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अभी मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? अभी मेरे पास परपेंडिकुलर है PR। परपेंडिकुलर क्या है? PR। और सामने वाला नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये है, क्यों है? ये रहा 90 डिग्री के सामने, देखो ना यार, OR। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे, है ना। और ये ऐसे, ये मेरा हो गया OR, ओ यार। और ये क्या हो गया? P। तो ये मेरा 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ये इसको मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बेस कहाँ गया? ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। तो PR ओवर में PR हो गया परपेंडिकुलर, OR क्या हो गया मेरा? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता था प्यारे बच्चों? साइन थीटा। प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। साइन थीटा, अरे प्रेम भैया कंसेप्ट है ना, धाकड़ सा कंसेप्ट है प्रेम भैया। ये वाला कंसेप्ट सीखोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं याद आएगी मैया, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 और 9 का सारा कंसेप्ट इसी पे है, प्रेम भैया पे, ठीक है ना। तो PR और में OR क्या होगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है बताओ जरा? 1/2। PR इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू 1/2। टू इसमें घुसेड़ दो तो क्या आ जाएगा? 2PR इज इक्वल्स टू OR। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो कि, तुम जानते हो कि जो PR है ना, जो PR है, वहां पे मैं PR को 2 बार लिख सकता हूँ, है ना। तो PR की जगह यार मैं ये वाला लिख नहीं सकता हूँ क्या? ये PR, ये भी टेंजेंट है, और इधर वाला ये भी टेंजेंट है। तो PR 2 बार लिखने की जगह मैं एक PR की जगह क्या लिख दूंगा? RQ। 2 PR लिख दो पहले तो, PR इज इक्वल्स टू OR। तो PR की जगह एक लिख दो RQ प्लस में PR। इस PR की जगह मैंने क्या लिख दिया? RQ प्लस में PR रहेगा OR। हैंस प्रूव्ड। आया मजा? आया मजा कि नहीं आया? नहीं मजा आया? दोबारा देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो प्यारे बच्चों, क्या है, मजा आ जाएगा इसको करने में। कह रहा है कि PA 4 सेंटीमीटर है, ले PA 4 सेंटीमीटर, क्या दिक्कत है? BAC 135 है, ये भी 135 है, क्या दिक्कत है? फाइंड द लेंथ ऑफ कोड AB। अच्छा, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है। तो ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये कितना है? 135, तो इसको माइनस कर दो। 180 माइनस 135, 10 में से 5 जाए 5, 7 में से 3 जाए 4, 45 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 45, है ना 45।
तो ये कितने डिग्री का आएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा 45 आएगा कि नहीं आएगा। 45 45, अब ये कितना आ गया 90 डिग्री। आ रही बात समझ में, ये कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो जरा देखो तो ऐसे बनता है, ऐसे अगर बनता है जिसमें सामने वाला हमें लेंथ निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों किनारे वाले दे रखे हैं, समझ रहे हो। ये 90 क्यों आया, 45 45 90 बचा हुआ क्या आया 90, दोनों किनारे वाले दे रखे हैं तुम्हें। तो कैसे करोगे, ये 4 हो गया ये भी 4 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लो ये अगर ऐसे है तो ये P है, ये A है और ये क्या है B है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि AB का स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 16 32, 16 16 कितना होता है 32, और AB का स्क्वायर है ये हटा दो तो √32 आ जाएगा, 16 × 2 आ जाएगा, और हटाओगे तो 4 बाहर और √2 अंदर, और पीछे क्या लगा दो, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो द कोड ऑफ दिस विल बी 4√2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4√2। समझ में आ रही बात, इजी है। दोबारा देख लो क्या कंसेप्ट लगा है, कुछ नहीं लगा है। 135 180 में से घटाया तो 45, ये 45 तो ये 45, क्यों 45, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये 45 तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों साइड्स के लेंथ का स्क्वायर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही 32 आ गया। 32 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। समझे, ये जरूर कर लेना। तीसरे जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग तो मुश्किल रहा होगा लेकिन है आसान। देखिए कैसे, in the figure from an external point P, this is an external point P, two tangents are drawn PT and PS, जो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। if OP is 2R, OP कितना है 2R है, ये रहा आपका OP and this is 2R, ये कितना है प्यारे बच्चों 2R है, और रेडियस इसका कितना है R है, दिस इज R, ठीक है ना। OT कितना है R, हमें दिखाना है कि OTS ये वाला जो एंगल है OTS नीचे तक और OST दीज आर ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये एंगल तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, या तो मुझे देखो पता करने के दो तरीके थे मेरे पास, या तो मुझे ये एंगल मालूम होता कि ये कितने डिग्री का है और उसमें भी ये छोटा वाला एंगल मालूम होता तो आसान से मैं पता कर लेता, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, नो एंगल इज गिवन टू अस। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, इसको स्टडी करता हूं मैं, देखो। और जो हमने जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ा है आपने कि भाई कोई भी दो साइड दी हो ना तो भी आप ये थीटा वाला एंगल निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात, तो वही वाला कंसेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं। दिस इज माय 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, या तो ये बेस है या ये बेस है। अगर मैं इसको मान लेता हूं कोई भी एंगल थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया जी, तो इसको थीटा मान लिया, तो इस सामने वाला जो साइड है मींस ओटी जो साइड है ये क्या मेरा बन गया परपेंडिकुलर। तो इसको करेंगे कैसे, देखो मैं कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूं, एक एक चीज लिखवाता नहीं हूं, तो आप समझिए। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OTP एंगल T इज 90 डिग्री, है ना। एंगल T कितना होगा 90 डिग्री, क्यों होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आगे बात समझ में। ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा ये सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो R ओवर में हाइपोटेन्यूज 2R, और आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज क्या होता था साइन यहाँ पे एंगल दिया होता था, तो दिया तो है नहीं, तो इसको मैंने लिख दिया थीटा, और ये कट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 साइन में कब आता था, थीटा की वैल्यू क्या आती थी 30 डिग्री, क्या होती थी 30 डिग्री, इट मीन्स साइन 30 डिग्री, तो मेरा जो थीटा है दैट इज 30 डिग्री।
ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा हो गया 30 डिग्री। अब ये निकाल सकता हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं कि नहीं? बोलो, अरे बोला करो, लिखा करो, समझा करो, बोला करो। तो मैं अब ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया इस ट्राइंगल में, ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ओ वाला। तो प्लस एंगल टी ओ पी इज इक्वल्स टू 180 आ गया। तो एंगल टी ओ पी जब आप सारा ये जोड़ के इधर करेंगे तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया? 60। अगर ये 60 डिग्री का है तो इधर भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60। इक्वल होता है, लिख दीजिएगा आप, एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। ये दोनों 60 60 कितना हो गया? 120। अब ये देखिए, अब फिर से इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में? देखो जरा, ये वाला ट्राइंगल बन गया ना अब आपका, ये नाउ दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में देखो कितना बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा, ये वाला एंगल हमें मालूम नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों रेडियस है तो इक्वल होगा। 120 60 60 120 होगा ना, इधर भी 60 इधर भी 60, 120 प्लस इन दोनों को x मान लो, प्लस एंगल x प्लस में एंगल x इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना इन ट्राइंगल, इतना तो खुद कर रख सकते हो, ओ टी एस, इन ट्राइंगल ओ टी एस। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये माइनस होगा तो, और x कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और x क्या है तुम्हारा? x है तुम्हारा, क्या क्या है? एंगल ओ टी एस इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो x था। समझ में आ गई बात? आसान है ना? बिल्कुल आसान है, इसको 2 बार कीजिए अपने आप ही आ जाएगा। चलिए धन्यवाद मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहा है इन फिगर एपी इज इक्वल्स टू 2 का, ढूंढो एपी को। ये रहा 2, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। क्यों होगा भाई? लिख देना एपी इज इक्वल्स टू, इफ एपी इज इक्वल्स टू 2, यदि एपी 2 है, इस तरह लिख दो यार, एपी इज इक्वल टू 2, तो ए आर इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर लिख देना, कारण क्या लिखोगे? टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal. Tangents from an external point to the circles are equal. ठीक है ना? और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, लिख देना इसको। मैं बता रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चन करवाने हैं यार, तो थोड़ा जल्दी करवाएंगे तभी तो समझोगे, एक एक चीज थोड़ा ना करके दूंगा। 4 सेंटीमीटर सेम रीजन, यहाँ पे आप सिमिलरली लिख देना, एक में लिख के सिमिलरली, एंड सिमिलरली ये 3 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 3। फाइंड द पेरीमीटर, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पूरी लेंथ, पूरी ए से लेकर सी ए बी, ये पूरा लेंथ है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। आगे बात समझ में, दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? ए सी प्लस क्या? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू, कितना बनाया था? 3 2 5 7 12 और 6 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? आसान है। नेक्स्ट, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? कह रहा है एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड ओ। बना दो। ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया? वाई। सर्कल का सेंटर कहाँ है? ये रहा। इफ एंगल ए बी ओ इज 40 डिग्री, एंगल ए सेंटर ओ ये रहा, बी ओ यही है, ए बी ओ, ये 40 डिग्री है तुम्हारा, है ना, ये सेंटर है,
और ये बी है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए वाई। कहाँ है बी ए वाई? बी ए और वाई है ना, और एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो पहले भी मैंने करवाया था, आपको करवाया था कि नहीं करवाया था? पहला ही क्वेश्चन था। अगर ये 40 डिग्री है तो दीज आर रेडियस, ये और ये दोनों क्या है, इसके रेडियस हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 40। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। लिख लो इसको, क्या है, 9th में पढ़ा था हमने, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। ठीक है, ये 40 40 तो ये कितना, 40 40 80 तो ये कितना आ जाएगा 100। ये कितना आ जाएगा 100। अब हमें ये मालूम है ये वाला जो कोना होता है और सेंटर पे जो बनाता है ये हाफ होता है, तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा 50। अदरवाइज यू हैव अदर रीजन ऑल्सो कि ये टोटल कितने डिग्री का बनाएंगे 90। तो अगर ये 90 बनाएंगे तो ये 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा 50 ही तो बचेगा। इसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी, टेंजेंट is perpendicular to the radius, tangent is perpendicular to the radius of a circle। ये लिख लीजिएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर ये ट्राइंगल बनेगा तो ये दोनों क्या आएंगे इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये भी 40 तो ये भी 40। और हम जानते हैं अगर किसी भी टेंजेंट पे सर्कल के सेंटर से कोई रेडियस होता है तो कितनी डिग्री का है 90। अगर ये 90 का है तो बीच में से फाड़ रखा है, ये कह रहा है कि ये 40 है तो ये बताओ कितना होगा 50। एक और प्रॉपर्टी साथ में सीख लो। क्या सीख रहे हो कि ये मैंने बनाया टेंजेंट, ये बनाया मैंने सेंटर, ये बनाया और इस तरह बनाया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो डबल होगा, क्या होगा 2 अल्फा होगा। क्या होगा 2 अल्फा। इस एंगल के क्या होगा 2 अल्फा। कोड के साथ और टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा और एक जो सेंटर में बनाएगा उस कोड के बेस लेके, तो वो जो कोड और टेंजेंट के साथ बनेगा वो आधा होगा सेंटर वाले का। समझ में आ गई बात? ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50। दैट क्लियर? नेक्स्ट 8 क्वेश्चन कर लिया हमने। 9th कह रहा है कि पी एक टेंजेंट है। लो भाई टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट इफ एंगल पीओबी, कहाँ है पीओबी, पीओबी 115 है तो हमें एपीओ निकालना है। एंगल लिख क्यों नहीं रहा भाई, लिखो यार। एंगल एपीओ कितने डिग्री का है, एंगल एपीओ हमें निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल सा तो है, 115 है तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा 65। 180 में से लीनियर पेयर के थ्रू ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 होगी आ जाएगा 65। लो 65 बना दो, ये 65 लिख देना। ये लीनियर पेयर यार, अब 10th क्लास के बच्चे हो, एक एक चीज समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है, इधर का 115 दे दिया तो ये 65 नहीं बनेगा। कारण क्या आएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब तुम जान रहे हो कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पीएओ में तुम्हें ये एक 65 का मालूम है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, 90 डिग्री का। 90 65 और इसको क्या मान लो x, नाम लिख देना। तो 90 प्लस 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 और 65 जोड़ो कितना आता है 5 9 6 15, 155। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा 180 माइनस 155 घटाओगे तो कितना जाएगा 25 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा ये 25। समझ में आएगी बात, कर लेना। इस क्वेश्चन समझ लो आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे होंगे आपको, है ना। वो तो खाली बस प्रूफ करो और रट लो। इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन तो यहीं पे मिल रहे होंगे, तो कर लीजिए इसको। ये 58 वाला मैं करवा चुका हूँ शायद। ये देखिए ये 58 है तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ 29 डिग्री। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इन 9th क्लास। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल विद द सेम बेस। अगर ये x है तो ये क्या आ जाएगा 2x। तो 58 है तो ये 29। और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, 90 29 और ये वाला एंगल निकालना, जोड़ दो उसको।
90 प्लस 29 कितना हो जाएगा 119। अब 180 में से 119 घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये 7 में से 1 जाए 6, तो ये क्या आ जाएगा 61। समझ में आ रही बात? तो ये आपका 61 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये दिस वाज द पार्ट नंबर 1, और इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए हैं प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन। ठीक है ना। प्लेलिस्ट 1 जो बनेगी, प्लेलिस्ट 1 जो बनेगी 10 क्वेश्चंस की है, प्लेलिस्ट 2 में 10 क्वेश्चन, प्लेलिस्ट 3 में 10 क्वेश्चन, मींस टॉप 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। टिल देन इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक पेज पे जैसे पिन पेज निकाल के ये सारे क्वेश्चन हिंट हिंट लिख लो क्वेश्चन का, और इसका सॉल्यूशन बना के सर्कल वाले चैप्टर में बुक में डाल दो, और हर 4 दिन के बाद इसकी पूजा करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।